तो चलो देखते हैं. We have just want to turn on the LED using the LabVIEW, and we are using a Arduino as a data acquisition card here. So let's check first what things we have required. So today we can see I have this one, the Arduino Uno. This is a very basic fundamental hardware from the Arduino, and this is what one USB cable we have required to communicate with this small device from LabVIEW. I mean, this is only we have required. We have to connect it in your the laptop or your PC COM port, and this one we have to require to connect on your Arduino board. Yeah. So let's check first what things we need to do in a LabVIEW software. So this is what the actual. चलो हिंदी में थोड़ा शुरू करते हैं. तो ये है LabVIEW फर्स्ट विंडो. तो जैसे हम पहले विंडो पे आएंगे तो हमें क्रिएट करना है एक न्यू VI. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन न्यू सिंपल VI. सो दिस इज़ व्हाट द VI. एक बार VI आने के बाद आपको करना है, इसमें दो आ जाते हैं. एक शो द ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं दिस इज अ फ्रंट पैनल एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. सो टू पैनल मोस्टली दे हैव क्रिएटेड. सो दिस टू पैनल. तो यहाँ पे विंडोज़ में आप जाएंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइल द लेफ्ट एंड राइट. सो just click on it, so you will get separate two windows. So first one is the left one is a front panel और right one is a block diagram. तो यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम में हम एक्चुअल कोड लिखेंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल यानी कि हमारा यहाँ पे यूज़र इंटरफेस रहेगा. तो पहली बात तो हम LabVIEW के साथ कैसे कम्युनिकेशन करें. तो उसके पहले मैं एक बात यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हम कौन सा LabVIEW वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो इस LabVIEW का नाम है LabVIEW कम्युनिटी एडिशन. तो ये इसमें हमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती. ये अभी 20 एंड 21 से NI ने ये एज ए फ्री एडिशन शुरू किया है. इसके पहले इसके लिए भी हमें पेड करना पड़ता था. एज ए स्टूडेंट एडिशन और होम एडिशन करके LabVIEW का सॉफ्टवेयर मिलता था. उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इट वॉज इन फ्यू डॉलर, मे बी अराउंड 100 और समथिंग, इवन $200 में भी. तो अभी ये फ्री में मिल रहा है. तो एक सबसे अच्छी बात है कि अदरवाइज इफ़ वी आर परचेसिंग अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम NI और इवन हम प्रोफेशनल भी लेते हैं या कोई और एडिशन लेते हैं, तो उसमें हमें Arduino कंपैटिबल ड्राइवर्स एक्सटर्नली इंस्टॉल करने पड़ते हैं. वो VI पैकेज मैनेजर में इजीली अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर की या तो एड-ऑन्स वो ओपन सोर्स है. तो एक बात है कि इस स्टूडेंट एडिशन बेसिकली एकेडमिक्स एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है. तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हॉबिस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये टूल किट मिल जाता है हॉबिस्ट करके. तो इससे हम ये टूल किट बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़ टू प्रोग्राम आवर Arduino बोर्ड. तो देखते हैं पहले क्या करना है. तो I'm just hoping you are a little bit familiar with the LabVIEW software and you know the functions. तो पहली बात है हमें while loop लेना है. तो एक मैं while loop ले लिया. तो जैसे मैं एक while loop ले लूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर दिखा रहा है. तुरंत हम पहले एरर को कम करते जाएंगे. तो मतलब हमें यहाँ पे क्योंकि ये while loop है तो इसको स्टॉप कंडीशन हमें देना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं एज ए नॉर्मल स्विच ले रहा हूँ तो क्रिएट अ कंट्रोल मैं यहाँ पे किया. अब देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर भी मतलब अभी डिसेबल्ड हुआ है. तो अभी देखते हैं हमें क्या करना है. तो जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जस्ट मैं एक हॉबीस्ट टूल बार लेके उसको यहाँ पे पिन करता हूँ ताकि मुझे हर बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो मैंने पिन किया है. तो मुझे पहली बात कोई भी प्रोग्राम में जब करता हूँ तो मुझे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा और एक क्लोज़ करना पड़ेगा. और ये दोनों चीज़ें मैं सेटअप में करता हूँ. मतलब जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा वो only it will execute once and it will execute while. तो यहाँ पे मैं पेरिफेरल्स में जा रहा हूँ और हमें
ऑन बोर्ड हमारे जो एलईडी है उसके ऊपर, सॉरी जो ऑर्डिनो है उसके ऊपर एक इनबिल्ट एलईडी है, तो उसी को हमें बस टर्न ऑन करना है। तो चलो देखते हैं। हमें डिजिटल फंक्शन लेने की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे राइट करना है, हमें कुछ डिजिटली रीड करना है, तो आपके लिए यहाँ पे रीड भी फंक्शन है। तो जस्ट मैं उसको लिंक सोर्स, ये लिंक्स लाइब्रेरी है एक्चुअली, इट हैज़ मेड बाय द मेकर ऑफ। तो इसको बस मैं ये कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, एरर पाथ, आई मीन द एरर पाथ एंड दिस वन द लिंक्स रिसोर्सेस। तो बस यही ज़रूरी था। और उसके बाद में हमें यहाँ पे ये करना है कि कौन सा हम डिजिटल आउटपुट पिन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कांस्टेंट करूँगा, और जैसे कि हमें पता है कि एलईडी ऑन बोर्ड एलईडी नंबर इज़ 13, तो मैं यहाँ पे जस्ट 13 टाइप करूँगा। और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक स्विच लेने की ज़रूरत है, जो कि हमारे एक्चुअल एलईडी को ऑन एंड ऑफ करेगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे भी ऑप्शन है क्रिएट कंट्रोल, या तो फिर आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। देखिए अभी ये आया है, लेकिन आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर स्विच। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक नया कुछ लेते हैं। तो हम सपोज सिल्वर में जाके मैं एक स्विच लेता हूँ, लाइक सपोज दिस, ये स्विच ले लिया मैंने। तो मुझे ये स्विच नहीं चाहिए, तो आप डिलीट कर सकते हैं, या तो बेसिकली आप इसको रिप्लेस भी कर सकते थे, लेकिन चलो मैंने यही ले लिया है। तो पीसी को मुझे बस यहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, और मेरे प्रोग्राम में भी अभी कोई एरर है नहीं। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा डिले दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बिकॉज अब वी आर जस्ट वांट टू टर्न ऑन द एलईडी ऑन एंड ऑन। ओके, तो बस यही बात है। तो उसके बाद अभी हम, ये प्रोग्राम था, अब मैं थोड़ा हार्डवेयर पे आता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डिनो था, तो ऑर्डिनो को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो एक पोर्ट मैंने इसमें लगा दिया है, और एक पोर्ट मैं अपने इसमें लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पावर ऑन किया है उसको, तो आप देख सकते हैं ये पावर भी ऑन हुआ है। तो उसके बाद में ये करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये एलईडी एज अ पावर एलईडी है, ग्रीन एलईडी। ये येलो एलईडी एज अ अपना लोड एलईडी है, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन दिखा रहा है, जो 13 पिन पे है। और यहाँ पे दो और एलईडी है जो TX और RX सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो एक बात है, पहले आपको ये सीरियल कम्युनिकेशन फायरवेयर विजार्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हॉबिस्ट में जाके यहाँ पे फायरवेयर विजार्ड करूँगा। तो जैसे हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमें ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स रहते हैं, हम कौन सा डिवाइस फैमिली यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम, मतलब इस एप्लीकेशन में हम वी आर गोइंग टू यूज़ ऑर्डिनो लाइब्रेरी, एंड we also want to choose a device. So we are using Arduino, you know, so I'm just selected it, and you also get a reference picture here, so you can just match it, so it's properly matching. I mean, we have selected the proper board and just hit on next. तो यहाँ पे हमें कॉम सेलेक्ट करना है, आई एम जस्ट गोना रिफ्रेश इट, और रिफ्रेश के बाद हमारा कॉम पोर्ट 5 है। तो यहाँ पे कॉम्फर्ट 5 सेलेक्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख के मैं बस नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एलईडी ऑन हुई। इसका मतलब हमारा ये हिक्स फाइल इज गोइंग टू अपलोड ऑन अ बोर्ड। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी हम लॉन्च एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन वी ऑलरेडी मेड एग्जांपल, सो आई जस्ट गोना फिनिश इट। तो यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो अभी हमें बस ये रेडी पे कंट्रोल करना है। तो ओके, तो कोड तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आई एम जस्ट गोना ओपन बोथ द पैनल, कंट्रोल T, और मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप इसको देख सके एक्चुअल हार्डवेयर को। तो मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल स्विच है। तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू हिट ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। तो आप देख पाएंगे कि दोनों एलईडी टर्न ऑन होने लगेगी।
I'll just, या आई वॉज फॉरगेट टू, हमें यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा कौन सा वीज़ा पोर्ट है, बिकॉज हमने वहाँ भी फायर मेरे तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी वी ऑल्सो नीड टू चूज वन कॉम पोर्ट, सो आई जस्ट सिलेक्ट द कॉम 5। तो कॉम 5 मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको बॉर्ड रेट वगैरह कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इट विल गेट बाय डिफ़ॉल्ट 9600। तो ये बस यही करना था, और उसके बाद में आई जस्ट सेव इट। हमें डोंट वरी, कैंसिल। तो यहाँ पे हमें टूल्स में अगेन जाने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और आई एम जस्ट गोइंग टू रन इट अगेन। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे both LED has get turn on. I mean, we are getting a data from board, and we are also able to transmit the data toward board. So communication get properly happened. So you can see here, so this yellow LED is also get turned off, and when I going to click this particular button, so this will get on. So now this is get on, and I'll just going to again make it off, so it will off. So this was a very simple experiment. Maybe you can also try it, and you can get learn maybe. Yeah, so इतना ही था आज के लिए. Hopefully you will understand this, and yeah, it was my first video, and I know that it was not good even. I could not able to give even a single mark on out of 10, but anyway, hopefully you will get something good, and it will be fruitful. Thank you. I'm going to stop it, and thank you so much.